कल हम आप लोगों को बता रहे थे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वो है रोहतास का। लेकिन वहीं पे ये तथ्य बदल जाता है कि न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है। क्या है न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? तो न्यूनतम में हो जाएगा आपका सहरसा। ठीक है, न्यूनतम महिला साक्षरता में सहरसा हो जाएगा, सहरसा। ठीक है, अब आज का जो कुछ छूट गया था हम लोग का विशिष्ट तथ्य में, वो देख लेते हैं हम लोग। तो वो देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार का लोक नृत्य कौन कौन सा है। बिहार का लोक नृत्य कितने कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। छऊ कौन कौन सा लोक नृत्य है? छऊ, कठ घोड़वा, कठ घोड़वा, लौंडा धोबिया, लौंडा नाच जिसको बोलते हैं, जिसके इसके जनक हैं भिखारी ठाकुर। कौन है? भिखारी ठाकुर। लौंडा नाच के जनक कौन है? भिखारी ठाकुर। और वर्तमान में देखेंगे तो हमारे खेसारी लाल जो जिस नाच को लेके पॉपुलर हुए वो लौंडा डांस ही था, लौंडा नाच ही था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली नहीं है, लेकिन ये चीज़ याद रखने वाली है कि इसके जनक कौन थे, लौंडा नाच के जनक कौन थे। तो उसके जनक हो जाएंगे हमारे भिखारी ठाकुर जी। ठीक है, कठघुड़वा हो गया, लौंडा हो गया, छऊ हो गया, फिर झिझिया हो जाएगा, झिझिया हो जाएगा। फिर हो जाएगा झरनी, झरनी, फिर कर्मा, कर्मा, जाट जाटिन, जाट जाटिन। और एक होता है हम लोग का फगुआ, फगुआ, फगुआ जो होली के अवसर पे गाया जाता है। तो हम लोग को याद रखना है छऊ, कठघोड़वा, लौंडा, झिझिया, झरनी, कर्मा, जाट जाटिन, फगुआ। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछ देता है कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है तो हम लोग यहीं बताएंगे। इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जिसको टिक कर लेंगे हम लोग। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ की राजभाषा हमारी क्या है। तो यहाँ की पहली राजभाषा हमारी हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। लेकिन वहीं पूछ दे कि दूसरी राजभाषा हमारी क्या है, तो वो है उर्दू। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो हमारी बिहार की राजभाषा क्या है? हिंदी है, और दूसरी राजभाषा उर्दू है। और यहाँ का हम लोग प्रार्थना देख लेते हैं कि बिहार का प्रार्थना क्या है। तो बिहार राज्य की प्रार्थना है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। तो यहाँ का प्रार्थना क्या हो जाएगा? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। प्रार्थना आप लोग याद रखेंगे, प्रार्थना यहाँ हो जाएगा मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण, सूरज की किरण राज करे। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर बीपीएससी को खेल करना होगा तो वो क्या करेगा, सब स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो किरण है ना, इसको गायब कर देगा एक ऑप्शन से और दे देगा मेरी रफ्तार पे सूरज राज करे। समझ रहे? तो आप लोगों को जब प्रश्न आए सामने तो आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या है, और ऑप्शन को बहुत सटीकता के साथ आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब इसका प्रार्थना हो गया। अब देखते हैं इसका लोक प्रार्थना हो गया। अब आधिकारिक राज्य की लोकगीत। तो लोकगीत जो था बिहार का, लोकगीत, लोकगीत इसको मान्यता दिया गया 2012 में। ठीक है, तो जब लोकगीत को मान्यता 2012 में दिया गया तो कुछ तो होगा ही, दिमाग में ये सवाल बन रहा होगा, कुछ तो लोकगीत होगा ही। तो नोट करेंगे, इसका लोकगीत था मेरे भारत के कंठाहार, कंठाहार, मेरे भारत के कंठाहार, तुझको सत सत नमन बंदन बिहार, तुझको सत सत नमन
बंदन बिहार। समझ में आ रहा है। और इस गीत का ये भी पूछ सकता है कि रचयिता कौन है। ठीक है, तो गीतकार में आ जाएंगे सत्यनारायण थे। इस गीत के गीतकार कौन हो जाएगा? इस गीत बिहार के आधिकारिक राज्य गीत के गीतकार कौन हो जाएगा? सत्यनारायण। ठीक है। अब आएगा कि इसको गाया कौन, जिसको बोलते हैं संगीतकार। इसको गाने वाले को क्या बोलेंगे? संगीतकार बोलेंगे। तो संगीतकार में कौन हो जाएगा? हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। तो हरि प्रसाद चौरसिया, ध्यान दीजिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया मिठाई वाले नहीं हैं। ये हरि प्रसाद चौरसिया जो है संगीतकार हैं और शिव प्रसाद हैं। शिव प्रसाद, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे से। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग इसका राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है। ठीक है, राजकीय मछली क्या है, फल क्या है, फूल क्या है, वृक्ष क्या है, ये देखते हैं। तो राजकीय देखते हैं, इसके राजकीय में देख लेते हैं पशु, एक हो जाएगा पक्षी, फल, फूल, मछली। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, फल, फूल, मछली, फिर वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष देखना है ये क्या क्या है। तो राजकीय पशु में गौर मतलब होता है गाय का जो बछड़ा, सांड जिसको बोलते हैं ना बिहार में सांड, तो वो हो जाएगा गौर। ठीक है। राजकीय पक्षी में गौरैया हो जाएगा। और वहीं देख लेंगे राजकीय मछली में, तो राजकीय मछली बिहार की कौन सी है? मांगुर मछली है। मांगुर आप लोग तो परिचित ही होंगे, मांगुर मछली से बरसात का मौसम चल रहा है। ठीक है। अब राजकीय फल देख लेते हैं। तो राजकीय फल में क्या हो जाएगा? आम। और राजकीय फूल में क्या हो जाएगा? कचनार। तो बिहार का अगर ये फैक्ट पूछे तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजकीय पशु क्या हो जाएगा? गौर, जिसका साइंटिफिक नेम है इंडियन बिसोन, BISON। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और फिर राजकीय पक्षी का साइंटिफिक नेम जो है पैसर डोमेस्टिकस, PASSER, पैसर डोमेस्टिकस। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब उसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आम का भी। आम का साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। उसके बाद राजकीय फूल, तो राजकीय फूल का क्या नाम हो जाएगा? बौहिनिया वर्टिगेटा। क्या हो जाएगा? चलिए लिख के बताते हैं आपको, BAU बौहिनिया, HINIA हिनिया, बौहिनिया वेरिएगाटा, VERI भी है यहाँ पे, VERIEGATE। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, याद रखेंगे कि राजकीय पशु क्या है? गौर है, जिसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा इंडियन बिशन। पक्षी क्या है? गौरैया है, जिसका साइंटिफिक नेम पैसर डोमेस्टिका। राजकीय फल क्या है? आम है, इसका नाम हो जाएगा इंडिका में मैग्नीफेरा इंडिका। और राजकीय फूल क्या है? और राजकीय मछली क्या है? ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि यहाँ वनों के प्रकार क्या हैं। ठीक है, वनों के प्रकार, किस प्रकार का वन बिहार में पाया जाता है?
ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो वनों के प्रकार में यहाँ पे पर्णपाती किस्म का वन पाया जाता है। कौन सा? पर्णपाती वन पाया जाता है। बिहार में पर्णपाती किस्म के वन पाए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब यहाँ पे देख लेते हैं जिला प्रमंडल, तो हम लोग देख ही लिए। प्रमंडल जिला हम लोग का जितना है वो बता ही थे कल, प्रमंडल भी आज बता दिए। अब लोकसभा सदस्य बता देते हैं। तो लोकसभा सदस्य कितना है? 40 है। बिहार में लोकसभा सदस्य, याद रखिएगा लोकसभा सदस्य है ये, और राज्यसभा सदस्य 16 है। तो लोकसभा सदस्य 40 है, राज्यसभा सदस्य 16 है, और विधान परिषद के सदस्य जो हैं हमारे वो 75 हैं। ठीक है। और विधानसभा ये सब आप लोगों को पता होगा। विधानसभा कितनी सीटों पे चुनाव होता है? 243। ठीक है। तो एक बार ये चीज़ फैक्ट याद रखिएगा, बीपीएससी पूछता है, ये कई बार पूछा भी है और पूछता भी है कि लोकसभा कितना सीट है? 40 है। राज्यसभा कितना सीट है? 16 है। विधान परिषद का कुल कितने सीट है? 75 है। और विधान सभा का कुल कितना सीट है? तो 243 है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं इसमें बिहार का विशिष्ट तथ्य। बिहार के विशिष्ट तथ्य में देखते हैं कि विश्व में प्रथम, बिहार से विश्व में प्रथम क्या था। आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि बिहार से भी हमारे विश्व में प्रथम था। बहुत सारे लोग अदर राज्यों के बिहार को नीचे नज़र से देखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है आप लोगों के साथ, ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी से दबना नहीं है, क्योंकि हम मेहनती लोग हैं। तो बिहार से प्रथम विश्व में कौन था? तो विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ था? हमारे बिहार में ही था, जो लिच्छवी था। विश्व का प्रथम जो गणराज्य था, प्रथम गणराज्य वो लिच्छवी था, बिहार से ही था। जो कहाँ था? वैशाली में, वर्तमान के वैशाली में था। ठीक है। जो ये रोम गणराज्य था ना, रोम गणराज्य, उससे भी पहले 600 से 400 ईसा पूर्व, 600 से 400 ईसा पूर्व में था। समझ रहे हैं? विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा था? वज्जी संघ था। क्या था? वज्जी संघ। वज्जी संघ। अगर लिच्छवी भी ऑप्शन में रहे ना, तो इसमें सोचना नहीं है कि वज्जी संघ नहीं है तो लिच्छवी दिया है तो हम टिक नहीं करेंगे, ऐसा कुछ कहीं नहीं करना है। एकदम से टिक करके आ जाना है, वज्जी संघ हो या लिच्छवी वैशाली में हो। अब देखते हैं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। सोचिए हमारा बिहार शिक्षा में कितना आगे था, ये प्रथम विश्वविद्यालय दे दिया, पूरे विश्व को दे दिया। समझ रहे हैं? लोग हमारे यहाँ जो बिहार का तौहीन करता है, बिहार के लोगों को तौहीन करता है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है और अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है। चलिए देखते हैं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय था। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे हर्षवर्धन आए थे, हर्षवर्धन आए थे, जो 600 ईसा पूर्व में। समझ रहे हैं? ये चीज़ एकदम ध्यान रखना है। और ये सब चीज़ से क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं कि आप लोग सोच लीजिएगा कि क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ से क्वेश्चन बनता है। अब विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सम्राट अशोक थे। विश्व का प्रथम सम्राट है जो शस्त्र त्याग के शांति का प्रचार किया। अगर ये भी प्रश्न बन जाए कि शांति का प्रचार किया और शांति स्थापित के तौर पर अपने राज्यों का प्रसार किया, तो वो अशोक थे। उनका सन था 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर लोग बोलते हैं ना, तब देखिए वैभवशाली महानगर अगर आ जाए तो वैभवशाली महानगर हमारे बिहार से ही था। कौन सा था? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा था। कौन सा था? पाटलिपुत्रा, जो 221 ईसा पूर्व में था। ईसा पूर्व में था। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ आविष्कार। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान और गणित में, खगोल विज्ञान और गणित में विश्व का प्रथम युगांतरकारी आविष्कार, विश्व का फर्स्ट इनोवेशन आविष्कार आर्यभट्ट
आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट। आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट थे, जो प्राचीन कुसुमपुर पटना के थे। कहाँ? प्राचीन में कुसुमपुर नाम था किसका? पटना का। अभी क्या नाम है? पटना नाम है। समझ रहे हैं? और दुनिया का सबसे फ्री इंटरनेट सेवा, भले चल नहीं रहा है लेकिन फ्री इंटरनेट सेवा हमारे बिहार में ही दिया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन जो था 20 किलोमीटर तक। कितना लंबा था? 20 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक था? अशोक राजपथ से दानापुर तक था। समझ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों? कहाँ से कहाँ तक था? अशोक राजपथ से दानापुर तक था। समझिए, लोग बोलते हैं ना कि बिहार में कुछ नहीं था, बिहार में बहुत था। जो आप तो जानते नहीं हैं, जो बिहारी हमारे जानते नहीं हैं कि आप लोग इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अब चलिए आप लोग देख लेते हैं कि बिहार से भारत में क्या प्रथम रहा। तो सबसे पहले रुपया का सिक्का भारत में कौन जारी किया? जो बिहार से था। कौन था? शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ही एक ऐसा राजा था जो भारत में रुपया का सिक्का जारी किया, और यही सिक्का बहुत प्रचलन में रहा, जो 1542 में जारी किया था। सन याद पूछेगा तो 1542 में जारी किया था। चांदी का 1 तोला था, चांदी के 1 तोले के बराबर था। चांदी के 1 तोले के बराबर था। और इसका कितना भार था उस समय? और इसका मतलब हो जाएगा उस समय 180 मासा उस समय कुछ होगा, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जब आगे पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे। जिसमें 175 ग्राम, 175 मतलब अगर वो ये 100% है तो 175, समझ रहे हैं? 175 मासा चांदी था। वो तौल की इकाई थी मासा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, वो तौल की इकाई थी मासा। सूरी काल में प्रशासनिक व्यवस्था, जो आर्थिक जब व्यवस्था देखेंगे तो उसमें देखेंगे ये तौल की इकाई मासा थी, जो 175 मासा चांदी था। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह तथा कारावास। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह तथा कारावास। तो सत्याग्रह हमारा चंपारण ही है, आप लोगों को पता होगा। चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह ये भारत में था 1917। अगर उनका पूछ दे कि गांधी का प्रथम सत्याग्रह, वहाँ पे ये जिक्र नहीं करे भारत, तो ध्यान रखिएगा वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में वो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए थे, लेकिन भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917 में। और इसी सत्याग्रह में प्रथम बार जेल गए थे और उन पे जुर्माना लगा था 1 रुपया का, जिसको किसी अज्ञात पुरुष ने ये जुर्माना भर दिया और गांधी जी को रिहा करवा दिया। समझ रहे हैं? चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आगे देखते हैं कि हमारे बिहार से ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप लोगों को पता होगा कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। जो कहाँ से थे? राजेंद्र प्रसाद एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उनकी काबिलियत की वजह से वो भारत के राष्ट्रपति के पद पे आसीन हुए। जो कहाँ जन्मे थे? जीरादेई सिवान में। कहाँ? जीरादेई सिवान में उनका मातृभूमि था, जहाँ पे वो जन्म हुए थे। जीरादेई सिवान। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब देखिए एक और फैक्ट है कि बिहार के लोग मेहनती हैं। इसी मेहनती में एक चीज़ और देखने को मिलता है कि बिहार से भारत के सर्वप्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र से बार बार जीते, मतलब वो एक ऐसा सांसद था जो एक ही चुनाव क्षेत्र से बार बार जीतता था। समझ रहे हैं? सांसद था वो, तो कौन था? जगजीवन राम थे हमारे। जगजीवन राम जो कहाँ से जीतते थे? तो वो बार बार जीतते थे सहसराम से। सहसराम से बार बार जीतते थे। और वो कितनी बार जीते? लगातार 8 बार वो जीते थे। समझ रहे हैं? समझिए, बिहार है ये गुरु,
बिहार को कम आंकने वाले लोग नहीं जानते हैं बिहार को। अब आइए देखते हैं कि भारत में रेलवे का सबसे लंबा पुल, मतलब भारत में रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा था और कहाँ है? तो वो हो जाएगा सोनपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सोनपुर में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल सोनपुर में हो जाएगा। और भारत का सबसे पुराना स्तूप भी देख लेते हैं। सबसे पुराना स्तूप कहाँ का? तो भारत का। कहाँ है? तो बिहार में है, पिपरा छवि, भारत नेपाल सीमा पे, भारत नेपाल सीमा पे पिपरा छवि, समझ में आ रहा है? यहीं पे है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? सोनपुर में, समझ रहे हैं? सोनपुर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार से कुछ और तथ्य हैं जो हम लोग को याद रखना, और ये ऐसा नहीं याद रखना है कि बिहार को गौरवान्वित करना, नहीं, इसे अपना भी भला करना है कि हमारे जो है कि बिहार में है ये सब चीज़, और अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है। तो कृषि रोड मैप क्या हो जाएगा? कृषि रोड मैप शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बिहार था। कृषि रोड मैप शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बिहार था। ठीक है, अभी चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है जो 17 से 23 तक है, 22 से 27 के लिए चौथा कृषि रोड मैप आ गया है। चौथा कृषि रोड मैप आ गया है जो 2022 से 27 के लिए आया हुआ है। उसको एक बार करंट जब कराएंगे तो देख लेंगे हम लोग। अब देखते हैं इसमें कृषि अनुसंधान शुरुआत करने वाला सबसे भारत का पहला राज्य। कृषि अनुसंधान, कृषि से ही एक फैक्ट है, कृषि अनुसंधान भारत का प्रथम राज्य था जो शुरू करवाया था। भले ही बिहार में कृषि का उतना उन्नत संस्करण नहीं आ पाया है, लेकिन शुरू करवाया था, यहीं करवाया था 1905 पूसा से, समझ रहे हैं? 1905 पूसा से। और भारत का पहला सौर्य ग्राम, समझ रहे हैं? भारत का एक और फैक्ट है, भारत का पहला सौर्य ग्राम कौन सा था? सौर्य गांव, ग्राम का मतलब गांव, जहानाबाद जिला का धनरई गांव, समझ रहे हैं? और देश का पहला डिजिटल सरकारी अनुसंधान केंद्र भी पटना है। देश का पहला डिजिटल सरकारी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में है। ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। बीपीएससी बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठाती रही है और लोग ये इसको हल्का में लेते हैं, छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनका नंबर कम हो जाता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा। और एक और चीज़ है कि अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य तो क्या है? अल्पसंख्यक आयोग का कानूनी अधिकार, आयोग को कानूनी मान्यता दिया। कौन दिया? बिहार ही दिया था हमारा। और इसके बाद एक और फैक्ट है, खादी को अकादमिक परिधान के रूप में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य, समझ रहे हैं? खादी को एकेडमिक परिधान मतलब एकेडमिक वस्त्र के रूप में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? अपना बिहार ही था। किसके द्वारा गया था? नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा ही वो शामिल हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के द्वारा शामिल कराया गया। क्या शामिल कराया गया? खादी को पहला अकादमिक परिधान का दर्जा, एकेडमिक वस्त्र, एकेडमिक क्लॉथ, अकादमिक परिधान। परिधान मतलब समझिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मतलब होता है वस्त्र, एकेडमिक कपड़ा, ठीक है। और देश का सबसे लंबा डबल डेकर पुल बिहार में ही हमारे है, अभी बदला नहीं है, बदलेगा तो आप लोग को अपडेट किया जाएगा। डबल डेकर, बिहार का डबल डेकर पुल, डबल डेकर पुल जो भारत में सबसे लंबा है, छपरा में है। कहाँ है? लोकेशन पूछेगा तो छपरा में। कहाँ? छपरा में कहाँ से कहाँ तक? तो गांधी चौक से बस स्टैंड तक, बस स्टैंड तक है। अब देख लेते हैं इसमें आउटसोर्सिंग से होने वाली नियुक्तियों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन रहा? बिहार ही रहा। बिहार ही ऐसा कर सकता है कि आउटसोर्सिंग से होने वाली नियुक्तियों में भी आरक्षण व्यवस्था दिया। और ये आप लोग जानते ही हैं कि पुलिस में कितना % आरक्षण है महिला को, ये आप लोगों को पता ही होगा, 35%। और ये देश का पहला राज्य बना कि 35% आरक्षण पुलिस में भी दिया वो बिहार की महिलाओं को। और यहीं पे बिहार में ही गांगेय डॉल्फिन का आश्रय स्थल बनाया। बिहार ही बनाया, पहला राज्य था बिहार ही। आश्रय स्थल बनाया बिहार। कहाँ बनाया? सुल्तानगंज से कहलगांव तक, सुल्तानगंज से कहलगांव तक बनाया था। समझ रहे हैं? ये सब देश का प्रथम फैक्ट में हम लोग देख रहे हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि देश के प्रथम फैक्ट में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये सब आपको नंबर दिला के जाएगा, ऐसा कहीं नहीं सोचिएगा ये सब नंबर नहीं दिलाएगा। और इसी में देख लेते हैं बिहार में प्रथम। तो बिहार से प्रथम कौन व्यक्ति था जो दिल्ली के गद्दी पे बैठा? दिल्ली के गद्दी पे बैठा बिहार का प्रथम कौन था? शेरशाह सूरी था। समझ रहे हैं? और बोध गया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माता, समझ रहे हैं? बोध गया में मतलब गया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माता कौन था? तो समुद्रगुप्त था। उसके बाद ही कोई आया गया। अब देख लेते बिहार का प्रथम राज्यपाल, फर्स्ट राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद प्रथम मुस्लिम सीएम, ठीक है। मुस्लिम राज्यपाल, सीएम नहीं राज्यपाल, मुस्लिम राज्यपाल देख लेते हैं। उसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम सीएम देख लेते हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों? मुस्लिम सीएम देख ले रहे हैं। फिर दलित सीएम देख रहे हैं, दलित सीएम बिहार का प्रथम। और फिर देख लेते हैं निर्दलीय सीएम, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। निर्दलीय सीएम कौन कौन था? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, समझ रहे हैं? जयराम दौलतराम। कौन थे? जयराम दौलतराम। उसके बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। ये चीज़ याद रखिएगा कि जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राज्यपाल थे और यहीं जाके बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह थे। और फिर प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? अब्दुल गफूर।
अब्दुल गफूर थे। ठीक है, और दलित मुख्यमंत्री में देख लेते हैं तो भोलानाथ पासवान शास्त्री थे। भोलानाथ पासवान शास्त्री थे। शास्त्री, समझ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, भोलानाथ पासवान शास्त्री थे। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। और निर्दलीय मुख्यमंत्री में महामाया प्रसाद थे। महामाया प्रसाद। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जो ये शास्त्री है ना, इस शब्द से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और दलित मुख्यमंत्री पूछेगा तो आप लोग गलती से टिक नहीं कर दीजिएगा कोई और, तो यही शास्त्री हैं। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम बिहारी, समझ रहे हैं? तो कौन से राज्य हमारे भारत रत्न से सम्मानित? ये राजेंद्र प्रसाद थे। और बिहार का प्रथम शिक्षा मंत्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान नहीं दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश बनने वाला मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बनने वाला बिहार से प्रथम कौन था? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, समझ रहे हैं? ये चीज़ याद रखिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी कौन था? रामधारी सिंह, रामधारी सिंह। कहाँ किस लिए पाए थे? तो उर्वशी एक इनका रचना था, उसके लिए वो पाए थे। उर्वशी, उर्वशी के लिए वो पाए थे, समझ रहे हैं? याद रखिएगा, उर्वशी के लिए वो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये ध्यान रहे, ये सब चीज़ फैक्ट भूलिएगा नहीं, नहीं तो भूलिएगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा। और बिहार का प्रथम वाईफाई वाला गांव, बिहार का फर्स्ट वाईफाई वाला गांव, फर्स्ट वाईफाई वाला गांव, फर्स्ट वाईफाई वाला गांव बेलदारी चौक पटना था। बेलदारी चौक पटना था, समझ रहे? बेलदारी चौक पटना जो प्रथम वाईफाई वाला गांव था। कहाँ है ये? पटना में है। ठीक है, और सबसे बड़ा भूकंप बिहार में कब आया था? 1934 में। कब आया था? 1934 में। और बिहार का सबसे लंबा सड़क सेतु, बिहार का सबसे लंबा सड़क सेतु, तो बिहार का सबसे लंबा सड़क सेतु देखेंगे तो महात्मा गांधी सेतु। कौन है? महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जो हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। कितना किलोमीटर है ये? 5.575 किलोमीटर है। ठीक है, और बिहार का पहला BPO सेंटर, बिहार का पहला BPO सेंटर जो था वो हमारा पटना में ही था, पटना में ही था। और किस कंपनी के द्वारा लगाया गया था? तो TCS कंपनी के द्वारा बनवाया गया था BPO सेंटर। और बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कौन सा था? बिहटा पटना ही था पहला ड्राई पोर्ट। और बिहार की पहली फिल्म सिटी, ये चीज़ याद रखिएगा, बिहार की पहली फिल्म सिटी वाल्मीकि नगर और राजगीर दोनों। कौन कौन था? वाल्मीकि नगर व राजगीर, बिहार की पहली फिल्म सिटी थी वाल्मीकि नगर और राजगीर, समझ रहे हैं? और बिहार का प्रथम मुक्त कारागार, बिहार का प्रथम मुक्त कारागार मई 2012 में। कब बना? 2012 में बना था। कौन? बक्सर था।
और बिहार का पहला महिला जेल भी बना है बिहार में पहला, वो हो जाएगा आपका भागलपुर। ठीक है। और बिहार की पहली रेल सेवा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ईस्ट इंडिया रेलवे, उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे, जो 1860 से 62 में चली थी, समझ रहे हैं। और बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो था वो मुजफ्फरपुर था, समझ रहे हैं। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर। और बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना, तेल रिफाइनरी, तो आप लोगों को पता ही होगा, बरौनी, समझ रहे हैं, बरौनी हो जाएगा। और बिहार का पहला चिल्ड्रेन फ्रेंडली पार्क कहाँ है? तो वो है बेतिया में। ये जिला मुख्यालय है वेस्ट चंपारण का, बेतिया वेस्ट चंपारण का जिला मुख्यालय है। और आप लोगों को यहाँ बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित बिहार के कौन कौन लोग हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला व्यक्ति जो हम आप लोगों को बताए हैं भारत रत्न से सम्मानित, राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा व्यक्ति जाकिर हुसैन, जो हमारे राज्यपाल रहे, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बिहार के कौन रहे? जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और फिर उसके बाद जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, ये भी बिहार से हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इनका सन देख लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था। 1962 में भारत रत्न मिला। फिर जाकिर हुसैन को 1963 में, उनके 1 साल बाद, राजेंद्र प्रसाद के 1 साल बाद जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर अबुल कलाम आज़ाद को एक के बार 1992 में मिला, जब LPG आया हमारे भारत में तब। और फिर जयप्रकाश नारायण को कब मिला? 1999 में। और फिर हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न मिला है अब तक। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आज उम्मीद करते हैं कि इतना ही रहने देते हैं। फिर कल से हम लोग शुरू करेंगे बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी सपोर्ट हो, क्योंकि हमारा सपोर्ट होगा तो आप लोगों का सपोर्ट होगा। ठीक है, जय हिंद।